नमस्कार। अभी हम जो है जमुई के राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के पास है, जहां हम यहां से आरजेडी के कार्यकर्ता और उनके नेताओं से कुछ बात करेंगे। सबसे पहले जी आपका परिचय। मेरा नाम हुआ रईस अख्तर और मैं चकाई विधानसभा से बिलोंग करता हूं। क्या माहौल है चकाई विधानसभा का इस बार? चकाई का माहौल ऑन द बेसिस विकास पर वोट होगा, ऑन द कास्ट पर नहीं, ऑन द विकास पर होगा। ऑन द बेसिस विकास, ऑन द बेसिस डेवलप, ऑन द बेसिस नो कास्ट। पिछले बार क्या कमी रह गया था जो कि आपकी पार्टी वहाँ नहीं जीत पाई? पिछले बार हम लोग काफ़ी कोई ख़ास अनुपात और कोई ख़ास रेशियो से हम लोग हारे नहीं हैं। फिर भी कुछ कारण होगा ना कि जितने वोट से आप लोग हारे। कुछ कारण यही कारण थी कि कुछ कैंडिडेट हो गए थे और कुछ हमारे बीच में भी समर्थक लोग थोड़ा अपनी अटेंशन पूरी तरह से नहीं दे पाई थी, जिसके वजह से हम लोग 600 के अनुपात में बिछड़ गए थे। लेकिन इस बार हम लोग पूरा संपूर्ण तरीके से उस कमी को हम लोग फुलफिल करने का काम करेंगे। क्या लगता है कि इस बार चकाई में टक्कर होगा? मंत्री जो रहे और वर्तमान नहीं मानिए उसका जो भी है खत्म हो गया कार्यकाल, और अभी जो है सावित्री देवी में कैसा टक्कर होगा? उससे हम लोग को कोई टक्कर नहीं। हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। हम लोग हम लोग के लोग हैं, हम लोग के जो चाहने वाले हैं, उनका विचारधारा है, विकास है। हम लोगों के जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों का कहना है कि हमारे जो लीडर्स हैं उनका जो मैनिफेस्टो देखते हैं कि हर बिहार में हर एक के घर में एक एम्प्लॉयमेंट हो, रोजगार हो, ताकि हर फैमिली अपनी जीवन को स्टैंड कर सके। जब हर फैमिली की जीवन स्टैंड होगा तो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो प्रदेश का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इसी के आधार पर हम लोग पूरे चकाई के विधानसभा के जितने भी जनता है, इस आधार पर अपने प्रत्याशी सावित्री देवी को वोट देने का काम करेंगे। क्या इस बार लगता है कि बिहार में आरजेडी की सरकार बनेगी? इसमें कोई डाउट नहीं है। बिहार में तेजस्वी की सरकार बनेगी और एक न्याय और समानता, प्रोटेक्शन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, संरक्षण की बात होगी, न्याय की बात होगी, समानता की बात होगी, लोगों के हित के लिए बात होगी, जनता की बात होगी, अखंडता की बात होगी। सम्राट चौधरी बोलते हैं कि तेजस्वी यादव नमी फेल हैं, ये बिहार का क्या विकास करेंगे? सम्राट चौधरी जितने बार नॉमिनेशन कराए हैं उतना हैप्पी डिबेट में उसके कागज देखिए, हर हैप्पी डिबेट में उसका अलग मेंशन किया रिकॉर्ड। हर कभी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी को मेंशन करते हैं। बोले आप सम्राट चौधरी सिर्फ दूसरे को बोलते हैं नामी फेल है, वो तो खुद अपनी 7वीं फेल है। दूसरे सम्राट चौधरी 7वीं फेल है? 7वीं फेल है। कभी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का हैप्पी डिबेट में दिखाते हैं तो कभी ये यूनिवर्सिटी का, जितने भी उसका हैप्पी डिबेट है चेक कीजिए। उनका तारापुर जैसे कोर्ट में हर हैप्पी डिबेट में उसका अलग है। इस बार बोल रहा है मतलब बीजेपी जो है रिटर्न आएगा जंगल राज। क्या है जंगल राज? कोई नहीं है। किसी भी 1-2 साल के कार्यकाल को पिछले कार्यकाल से आकलन करना ये सही नहीं है। आप हमारे नेता सकारात्मक सोच है कि पॉजिटिव सोच वाले हैं। लोग बिहार जैसे प्रदेश को अखंडता बनाना, बिहार जैसे प्रदेश को एआई हब बनाना, बिहार जैसे प्रदेश को इंडस्ट्रियल एरिया बनाना, बिहार जैसे प्रदेश को फैक्ट्रीज बनाना, इस सारे चीज़ों के मुद्दे हैं। और ये सभी मुद्दों को लेकर क्या पलायन रुकेगा? पलायन बिल्कुल रुकेगा। आज हमारे नेता का कहना है कि आज हमारे और आपके बीच में जैसे दिवाली जैसे फेस्टिवल कंटिन्यू है, चल रही है। आज हम सभी जैसे फैमिली बिहार के महिलाओं को ये सोच होती है कि हमारे पति हमारे फैमिलीज आज घर के साथ हमारे साथ दिवाली मनाए। आज ये कब होगा? जब बिहार में इंडस्ट्रियल एरिया होगा, बिहार में जब एआई हब बनेगा, बिहार में जब ऑटोमोबाइल सेक्टर बनेगा, बड़े बड़े प्लांट बनेंगे, तब हर फैमिली ईद, बकरीद, दिवाली अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे। 10,000 क्या प्रभाव डालेगा नीतीश कुमार? कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। 10,000 रुपया खत्म हो गया सबसे। अब नया रोजगार चाहिए, हर घर में नौकरी चाहिए। दशहरे में खत्म हो गया 10,000। 10,000 में दशहरा मनाने के लिए दिए थे क्या? मनाने के लिए दिए दशहरा, खत्म हो गया दशहरा। अपना पैसा दिए थे, हम ही लोग का पैसा हम लोग को देकर हम लोग को खरीदना चाह रहा है। क्या वो पैसा फिर लेगा या छोड़ देगा आप लोग? वो बोला कोई नहीं छोड़ने वाला है, सब मिलेगा, लेगा, वो वापस लेगा, सूद समेत लेगा। आदमी और जीविका दीदी वापस बोलेगी कि जो है करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। 17 साल जो आदमी के हाथ में बिहार की सत्ता 17 साल रही। 17 साल ड्यूरेशन एक कम बड़ी अवधि नहीं है। जो आदमी 17 साल की ड्यूरेशन में अगर बिहार जैसे प्रदेश और बिहार जैसे हित के लिए, बिहार के लोगों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के किसानों के लिए कुछ नहीं कर सका, तो आने वाले 5 साल में ये संभव नहीं। कुछ नहीं कर सकता सरकार। सिर्फ प्रॉमिस, सिर्फ वादे, चुनावी जुमले, चुनावी सेंटेंस है और इसी से खत्म हो जाए। कितना पेंशन मिलता है आपको? अभी पेंशन मिल रहा है 1100। पहले कितना मिलता था? 400। 400 किसके कारण हुआ? ये तेजस्वी के कारण, तेजस्वी जी के कारण। तेजस्वी यादव तो 1500 बोल रहे थे। नहीं लागू किया, नहीं छोटा नहीं किया। नहीं। एक चीज सुन लीजिए, हाँ। हमारे बिहार में जो है सरकार बनेगी, किसी की सरकार बनेगी,
कोई योजना नहीं चाहिए। बिहार में जो है ना एक फैक्ट्री कंपनियां चाहिए, 2-3 खुल जाए, उससे जो हमारे गरीब और अमीर सबका राहत होगा। हम CPI का लक्ष्मीपुर प्रखंड का अंचल कमेटी के मेंबर हूँ और गौरा पंचायत है, वहाँ का हम सचिव हूँ, पंचायत सचिव। इसलिए इस बार तो सरकार बन जाएगा तेजस्वी का। एकदम सरकार बनेगी, इसमें कोई राय नहीं, नो डाउट, क्लियर तेजस्वी सरकार बनेगी। उनका मदद कर रहे हैं। जमुई जिला इतिहास रचेगा, जमुई जिला 4 विधानसभा जीत रहे हैं जमुई जिला में। जी, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया कि जो है राष्ट्रीय जनता दल से जो है कार्यालय के पास जो है हमने आरजेडी के नेताओं से बात की और देखिए काफी जो है भीड़ लगा हुआ है।